नमस्ते बच्चों। आज नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास हमारी चल रही थी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो कि 4 कॉम्बिनेशन में आपको बता चुका था। सम, सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। एक एरर आता है एरर इन पावर। पावर फॉर्म में एरर को कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। तो देखिए आप, अगर लेट कोई फिजिकल क्वांटिटी है z और यहां पर हम ले लेते हैं कोई भी सपोज पावर के रूप में अपन वैल्यू ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहां पर z इज इक्वल टू कैपिटल A और इसकी पावर ले लिया हमने n। तो बेटा अपन इसको n की जगह अपन यहां 2 ले लेते हैं। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई a। अब यहां से जो मेथड स्टार्ट होगा वो होगा एरर इन मल्टीप्लाई। तो एरर इन मल्टीप्लाई में आपको बता चुका हूं, इसलिए इसे डिटेल में नहीं, सीधा अपन इसको रिलेटिव एरर के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा a बाई a प्लस, मैंने बताया था a और b होता तो डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये हो जाएगा डेल्टा a बाई a। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 डेल्टा a बाई a। ये और इसको अगर ऐसे लिखें कि मैक्सिमम एरर, तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 डेल्टा a बाई a। तो देखिए यहां से देखें ध्यान से, जब भी आप रिलेटिव एरर निकालेंगे इन पावर में, तो जो पावर होती है वो उसकी क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, और सिंपली उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर सपोज एज ए एग्जांपल मैं ऐसे ले लूं कि z इज इक्वल टू a की पावर m b की पावर n, तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू m, देखो ये m आ जाएगा, m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b हो जाएगा। ओके बेटा। और अगर ये डिवीजन में होता, जैसे ये होता z इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर m, तो बेटा मैंने बताया था मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम एरर आता है। ये वाला जो रिलेटिव एरर होता है वो सेम होता है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो डिवीजन में हो चाहे वो पावर की फॉर्म में इस प्रकार हो। तो इसको लिखेंगे डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n डेल्टा a बाई a प्लस, अपॉन में नहीं, कोई माइनस नहीं, ध्यान रखना, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे m डेल्टा b बाई b। तो इस प्रकार आप पावर में जो एरर है उसको ऐसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैंने आपसे कुछ प्रॉब्लम के लिए किया था, तो आइए प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम सिंपल सी, बाकी प्रॉब्लम आप अपनी बुक से अटेम्प्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ली हमने कि द रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ से होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इज इक्वल टू गिवन 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन R। तो देखिए आप परसेंटेज एरर निकालना है, आपको V की वैल्यू दे रखी है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, राइट बेटा। तो यहां पर देखो अगला है I इज इक्वल टू कितना है, 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन R, यानी आपको निकालना है डेल्टा R बाई R। तो बेटा यहां से देखो अपने पास क्या है, R इज इक्वल टू V बाई I, अपन को निकालना है डेल्टा R बाई R। तो डिवीजन मेथड, तो ये हो जाएगा डेल्टा V बाई V प्लस डेल्टा I बाई I। और वेयर वैल्यू क्या दे रखी है, देखो यहां से डेल्टा R इज इक्वल टू R, डेल्टा V, तो डेल्टा V कितना है 5 अपॉन V कितना है 100
प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है 10। ओके बेटा, तो अब देखो यहां से डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू ये कितना हो गया 1/20 प्लस 5 टाइम्स तो 1/50। तो अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 50, तो ये कितना हो गया बेटा 70 अपॉन 110, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज 100, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0, तो ये आंसर आ गया 7%। तो परसेंटेज एरर इन आर 7%, कितना 7%। ओके बेटा, क्लियर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, ये आपके सामने है। तो आपको रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करना है, जबकि गिवन रिलेटिव एरर्स ए बी सी डी आर 1, 2, 3 एंड 4%। तो देखिए यहां से मैंने अभी सिंपल बताया था आपको कि z इक्वल टू दे रहा है A4 V1/3 अपॉन C इंटू D 3/2, राइट। तो डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू 4 डेल्टा A बाई A प्लस 1/3 डेल्टा B बाई B प्लस C की पावर 1 तो 1 डेल्टा C अपॉन C प्लस 3/2 डेल्टा D बाई D। वैल्यू आपको दे रखी है, तो इसमें डेल्टा Z इंटू 100% कितना आ जाएगा बेटा 4। ये रिलेटिव एरर कितना दे रखा है 1%, कितना दे रखा है 1 प्लस 1/3, ये कितना दे रखा है 2, और प्लस ये कितना दे रखा है 3, और प्लस ये कितना दे रखा है 3/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2/3 प्लस 3 प्लस 6, राइट बेटा, 6, 3, 9 एंड 13 प्लस 2/3 3 39 प्लस 2 अपॉन 3। ओके बेटा, तो ये हो जाएगा 41/3%। बाकी आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा 13.66%, 13.66%। तो इस प्रकार आप परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं इन पावर फॉर्म एंड इन डिवीजन फॉर्म। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। कैसे हो बच्चों, आइए नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब हम अपन चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, इसमें बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखो बच्चों, इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको करेक्ट फॉर्म में व्यक्त करने के लिए या लिखने के लिए हमें जितनी डिजिट की आवश्यकता होती है या जो डिजिट होती हैं उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। यानी करेक्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए जितनी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं उसको कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जितनी डिजिट की नीड होती है किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए जितने नंबर्स ऑफ डिजिट की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के कुछ रूल हैं हमारे पास। तो उस रूल में सबसे फर्स्ट रूल है बच्चों कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हैं, यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल 0.3964
तो इसमें नॉन जीरो डिजिट 3964, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4। 432, तो ये भी नॉन जीरो डिजिट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3। राइट बेटा, तो इसको अपन क्या सीखा कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में। नंबर 2 में आता है बेटा कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं और उनके बीच में अगर जीरोज हैं, अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितनी भी जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए 2000042, तो ये 6 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। ऐसे 1002, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा बेटा 4। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1, 1 से छोटी है, तो जो पॉइंट है इस पॉइंट के राइट साइड में जो दशमलव डेसिमल दिख रहा है आपको बेटा, इधर देखें, जो डेसिमल पॉइंट है इसमें इसके राइट साइड और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जितनी भी जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं गिनी जाती हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। यानी डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में और नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में अगर वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 1 है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं की जाएगी। इसलिए इसमें 3 और 6 दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके बेटा। फोर्थ नंबर है कि यदि यहां देखिएगा, अगर कोई वैल्यू 1 से छोटी है तो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में जितनी भी जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। इसलिए इसमें 600 ये है इसका सिग्निफिकेंट फिगर और ये 0 है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। सपोज सेकंड एग्जांपल 3.500, तो देखो पॉइंट के बाद 5 और 5 क्या है, नॉन जीरो डिजिट, और इसके बाद जितनी भी जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में। इसलिए टोटल नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा 4 नहीं, इसको कहेंगे देखो 1 2 3 4 ये बेटा 4। अब आता है रूल नंबर 5। अगर बेटा ये 5 और 6 समझे बेटा ध्यान से, 5 और 6 अगर कोई वैल्यू आपको दे रखी है और इसमें कोई पॉइंट नहीं है, नॉन पॉइंट वैल्यू, यानी अगर ये 2000, तो ऐसी स्थिति में नॉन जीरो के राइट साइड में जितनी भी जीरो आएंगी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ध्यान रहे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं ये पॉइंट, पहले इसको सीख लो। जो जीरो है ये तीनों ही सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर 1 है। ऐसे इसमें 2 3 6 सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। बट अगर किसी वैल्यू को प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है, अगर किसी वैल्यू को प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है, जैसे ये यूनिट लिखा है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या कोई भी वैल्यू जो मेजर की गई है, जिसे मेजर किया गया है या जिसको हमने मापा है, समझ लो ना। तो ऐसी कंडीशन में ऑल जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। अगर सपोज यहां मीटर पर सेकंड नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में इसका सिग्निफिकेंट फिगर होता 2013, ये जीरो इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। बट अगर मीटर पर सेकंड है तो जीरो भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर है और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 4। और इसमें जो पावर्स होती हैं, 10 टू पावर जो होती हैं, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता है। तो यहां पर मीटर पर सेकंड है, इसलिए पॉइंट के बाद ये सारे काउंट किए जाएंगे। ध्यान रखना, पॉइंट के बाद ये काउंट किए जाएंगे, और अगर पॉइंट के बाद भी जीरो होते हैं तो भी काउंट किए जाते हैं। देखिए पॉइंट के ये वाले जीरो काउंट नहीं किए जाएंगे अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो, लेकिन अगर पॉइंट के बाद कोई नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसके बाद जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। राइट बेटा। रूल नंबर 6 7 मैं आपको बता चुका हूं, पावर्स काउंट नहीं की जाती हैं, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। यहां देखिए नंबर 8 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन यदि चेंज कर दी जाए तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे 28.4 और 2.84 दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा
3। कितना है? 3। अब आप कुछ क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और मुझे आप इनके सिग्निफिकेंट नंबर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दोगे। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स एक ऐसा विषय है, इससे प्यार करिए, इसकी मस्ती में खोए रहिए। इसको जितना सीखना है, छोटी बातें हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको आगे चल करके बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपको सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू बतानी है। पहला है 5238 न्यूटन, दूसरा है 4200 केजी, तीसरा है 34000, पॉइंट लगा हुआ है 34.000। फिर नोट करें 34.000, ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट है। और फोर्थ क्वेश्चन है 0.62340, 62, ये 6 है बेटा, 62340। और पांचवा क्वेश्चन नोट करेंगे 0.002030, आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बताना। अब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कल। ओके।